देखें मैं आपसे बेटा बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। सवाल लाजमी पढ़ें, बुक आगे रखें अपने। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। भाई एक पैरेललोग्राम है, उसके लार्जर साइड की लेंथ हमें गिवन है। वो बता रहे हैं कि लार्जर साइड की जो लेंथ है वो 55 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास बेटा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अच्छा, पैरेललोग्राम पे ये बात है कि जो अपोजिट साइड की लेंथ होती है वो बराबर होती है, यानी कि इस साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ बराबर होगी, ये साइड और ये साइड की लेंथ जो है वो बराबर होगी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर और डायगोनल के बारे में बात हो रही है। अब देखो डायगोनल, ये रहा डायगोनल एंड वन डायगोनल। तो मैं पहले डायगोनल की बात कर रहा हूँ, ये डायगोनल है। एंड वन डायगोनल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। भाई एडजेसेंट साइड कौन सी है डायगोनल की, ये देखो, एक ये रही और एक ये रही। तो वो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बताओ मुझे, 30 डिग्री और 50 डिग्री। देखो ये डायगोनल का अपोजिट एंगल है, ये डायगोनल के दो एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे सवाल पे इट इज टॉकिंग अबाउट द एडजेसेंट एंगल। तो बेटा हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री एंड 50 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बनाते हैं, यहाँ पे बी बनाते हैं, यहाँ पे सी बनाते हैं, तो ये स्मॉल बी होगा, ये स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल सी होगा। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी। डायगोनल की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं साइड ए और सी की। तो विच वन इज द लार्जेस्ट वन, सी और ए? सी। सी वजह ये है कि 50 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है वो लार्जेस्ट होगी। तो यहाँ पे आपको गिवन है वैल्यू जो गिवन है, इफ द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड आपको पता होनी चाहिए वो है सी। सी क्यों है? क्योंकि सी के अपोजिट एंगल ज़्यादा बड़ा है, यानी कि गैमा जो है वो 50 डिग्री है, अल्फा जो है वो 30 डिग्री है, बीटा हमें मालूम है नहीं। अच्छा जी, साथ साथ आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। भाई डायगोनल की लेंथ क्या होगी ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कह देता हूँ, सबसे पहले लिख लेते हैं लेट बी इज द, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट बी इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डायगोनल। बेटा बी हमारे पास डायगोनल की रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दिया लेट बी इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डायगोनल। मुझे सबसे पहले तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा। मैंने आपको एक बात समझाई भी है कि आपको जब भी दो एंगल बताओ तो तीसरा एंगल कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द बीटा एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर बीटा। अब बीटा के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सिंस वी नो दैट कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो किसके बराबर है बताओ, 180 डिग्री के। तो अगर मैं यहाँ से बीटा को आइसोलेट करता हूँ तो बीटा आपके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दी अल्फा प्लस गैमा। अच्छा बेटा अगर मैं बात करता हूँ एडजेसेंट एंगल्स की, तो एक गिवन है 30 डिग्री और एक गिवन है 50 डिग्री। सो बीटा विल बिकम 100 डिग्री। सही है, बीटा हमारे पास क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब बीटा हमें मालूम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ फॉर बी, देखो फॉर बी यूजिंग, बेटा इधर हम यूज कर सकते हैं साइन लॉ। अब साइन लॉ होता है क्या, तवज्जो से सुनना। साइन लॉ हमारे पास होता है बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। क्योंकि सी की लेंथ गिवन है तभी मैं सी वाला रेशो यूज कर रहा हूँ। यहाँ से बी को अलग कर लो, बी बराबर हो जाएगा सी इंटू साइन बीटा और अपॉन पे क्या आ जाएगा बताओ, साइन गैमा।
सी 55 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है 100 डिग्री और यहाँ पे गैमा की वैल्यू जो है वो कितनी है बताओ, 50 डिग्री। तो यहाँ पे देखो तमाम तर वैल्यूज़ को मैं कैलकुलेटर में बिल्कुल, सो बी विल बिकम 70.7। आखिर में यू विल राइट डाउन द रिजल्ट, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए भूल गई थी, तो देयरफॉर आप लिख देंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ, नहीं बेटा बोला नहीं गया ना, सिर्फ डायगोनल की लेंथ बोली गई। आप सवाल पढ़ें, सवाल पे सिर्फ लिखा हुआ है जस्ट फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डायगोनल, नॉट द रिमेनिंग साइड की साइड। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डायगोनल है बच्चों 70.7 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। बस सवाल को समझोगे तो सवाल बड़ा सिंपल है, वही आपके लॉ है कोसाइन लो साइन लो। बेटा 12 के बाद अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अभी सिर्फ समझे बैठ गए। देखिए 13 पे क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा अच्छा सवाल है भाई। आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है बेटा। यहाँ पे ना पैरेललोग्राम के आपको साइड्स के लेंथ मालूम है। द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, भाई साइड्स की लेंथ आपको गिवन है। एक साइड की लेंथ बच्चों 25 सेंटीमीटर है और एक लाइन की साइड क्या है बताओ। अच्छा पैरेललोग्राम पे डेफिनेशन के मुताबिक जो अपोजिट साइड की लेंथ होती है वो सेम होती है, यानी कि अगर इस साइड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो ये भी किसके इक्वल होगा बताओ, और ये अपोजिट किसके इक्वल होगा 35 सेंटीमीटर। सही है बेटा। अब आपसे ये बोला जा रहा है वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री। अब आपकी मर्जी है, किसी को भी आप 36 डिग्री कंसीडर कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह लेता हूँ ए, इसको मैं कह लेता हूँ बी, इसको मैं कह लेता हूँ सी, और ये क्या कहलाएगा डी कहलाएगा। अच्छा ये एंगल याद रखना, इसको अगर मैं एक्यूट एंगल यही दिख रहा है ना, इसको अगर मैं एंगल ए को, इसको अल्फा कह लेता हूँ, इसको 36 डिग्री कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये गैमा भी क्या होगा 36 डिग्री। तो याद रखिएगा मेरी बात ये कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा ये एंगल मुझे नहीं मालूम ना, इसको मैं क्या लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ बीटा, और इसको मैं क्या कह लेता हूँ एंगल डी कह लेते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम सोल्यूशन करते वक्त क्या लिखेंगे बच्चों, आप ये लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डेफिनेशन के मुताबिक जो आपकी अपोजिट साइड होगी उसकी जो लेंथ है वो बराबर है। अब जैसे कि अपोजिट साइड कौन कौन सी है देखो, ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी की लेंथ सेम है, किसके इक्वल है, ए बी और सी डी की लेंथ किसके इक्वल है, ये हमारे पास बराबर है 25 सेंटीमीटर के। इसी तरीके से आपके पास बी सी और ए डी की लेंथ सेम है, किसके इक्वल है बताओ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्या करोगे आगे बिल्कुल तवज्जो से सुनो। मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास ये बात भी याद रखिएगा, जो अल्फा है वो गैमा के बराबर है 36 डिग्री, ठीक है, इसको एक्स कह लो। इसी तरीके से बीटा और एंगल डी बराबर होंगे कॉलिड वाई, सही है। इन दोनों को, ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो इन दोनों को मैंने किसके बराबर कंसीडर कर लिया, वाई के बराबर कंसीडर कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, असल पे मुझे यहाँ कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको फाइंड आउट करके बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल दो हैं हमारे पास, एक डायगोनल कौन सा है, ये वाला। पहले डायगोनल से पहले ना एंगल निकाल लो। एंगल कैसे निकालोगे, तवज्जो से सुनना।
अब आप ये बोलेंगे सिंस अकॉर्डिंग टू, अगेन लिखोगे AC का मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेलल को ऐसे बनाते हैं, दो लाइन स्ट्रेट बनाओगे इसकी मीनिंग होती है पैरेलल, और फिर मैं लिख रहा हूं पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के मुताबिक चारों एंगल का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डी, कोई बता सकता है कि चारों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल के अंदर 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 डिग्री होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर याद रखना 360 डिग्री होता है। अल्फा किसके बराबर है? बीटा वाई के बराबर है, गैमा किसके इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है? वाई के। तो आप क्या करेंगे, 2y इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 36 प्लस 36 कितना होता है? तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? 188, 288, ठीक है। अब यहाँ से मैं y निकाल लेता हूँ, तो बेटा y बराबर हो जाएगा 288/2, y कितना आ गया? 144, यानी कि डिग्री, जो हमारे किसके बराबर हो गया? बीटा और एंगल डी के। अच्छा, सबसे पहला काम मैंने एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब जब मैंने एंगल कैलकुलेट कर लिया है तो ये डायग्राम में अब इसको तवज्जो से सुन लेना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो, सबसे पहले मैं निकालता हूँ फॉर लेंथ ऑफ डायगोनल, फॉर लेंथ ऑफ डायगोनल। कौन सा डायगोनल बेटा? पहला डायगोनल कौन सा है? AC। फॉर लेंथ ऑफ डायगोनल AC, AC को कैलकुलेट करने के लिए आप पहला वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लें, कंसीडर ट्राइंगल ABC। तो अगर मैं ABC कंसीडर करता हूँ, यहाँ देख लो सारे तवज्जो से, देखो, तो ABC है क्या? हाफ ट्राइंगल बना लेते हैं, ये रहा आपका ABC, इस तरीके से। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है। हम ये जानते हैं किसके इक्वल है? 35 सेंटीमीटर। हम ये भी जानते हैं किसके इक्वल है? 25 सेंटीमीटर के बच्चों। ये जो है ये C के इक्वल है, सेम तरीके से ये किसके इक्वल है? A के। और ये B है जो कि लेंथ ऑफ द डायगोनल है, जो हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, ये एंगल भी हमें पता है, ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया है बच्चों, कितना है? 144 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग, मैंने आपको बताया था जब भी दो साइड गिवन हो और बिल्कुल कोसाइन हो, जब भी दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड की लेंथ निकालनी हो तो वी विल यूज कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होता है बताओ? b² इक्वल टू प्लस c² कॉस बीटा बेटा। अच्छा, यहाँ पे A और C की लेंथ तो आपको पता है कितनी है? A है 35, B कितना है बताओ? 25 माइनस 2AC कॉस 144 डिग्री। तो इस पूरे को आप कैलकुलेटर में आसानी से पुट कर सकते हैं। 76, ठीक है, 0.7, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं, 35 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर दो मिनट ऐड कर लें इसको, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे जो आपको आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 32 ना, 3265.77 बच्चों। अब टेकिंग या 9 भी लगा लो बेशक आगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट निकाल लो इसका, तो 57.14 सेंटीमीटर लेंथ, क्या मतलब यूनिट क्या गिवन था हमें? सेंटीमीटर ही गिवन थे। सो बी आ गया 57.14 सेंटीमीटर।
अब दूसरे डायगोनल के लेंथ के लिए देखो, ये तो हमने AC निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे डायगोनल की लेंथ है क्या, तो आप मुझे बोलेंगे सर BD लेंथ है। आप ये देखें, B से लेके D तक की लेंथ जो है वो दूसरे डायगोनल की। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैंने क्या कंसीडर किया, ABC, अब मैं कंसीडर करूँगा ABD। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ AC कैलकुलेट हो गया, अब किसकी लेंथ निकालनी है, BD की लेंथ निकालनी है। तो मैं लिखता हूँ सिंपल तरीके से फॉर लेंथ ऑफ डायगोनल BD। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर बेटा लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी कि अब मैं डायगोनल BD की लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब जब मैं BD की लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं कंसीडर करूंगा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, इधर देख लो, ABD। कंसीडर ट्रायंगल ABD। तो मैं अगर ABD कंसीडर करता हूं तो ABD यहां से कैसे बना हुआ है उसको देख लो एक नज़र। ये ABD है बच्चों, तो उसको एज इट इज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस ट्रायंगल को देखें तो दिस इज योर सेकेंड हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम विच इज ABD। अच्छा जी, वो भी देख लो वर्टिसेस क्या है, ADB, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा AB और D। अल्फा हमें मालूम था, कितना था अल्फा, 36 डिग्री। साथ साथ हमें साइड की दो लेंथ भी मालूम है, यानी कि अल्फा हमारे पास था 36 डिग्री और दो साइड्स कितनी थी, 25 एंड 35। तो ये बच्चों मैंने लिखा था 25 सेंटीमीटर और ये क्या लिखा था। अच्छा इसको मैं क्या बोलूँगा, अब देख लो, कैपिटल A के अपोजिट स्मॉल a, कैपिटल D के अपोजिट कैपिटल B के अपोजिट स्मॉल b। तो अब आप लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे आप, यूजिंग बच्चों कोसाइन लॉ। तो जब आप कोसाइन लॉ यूज करोगे तो तीसरी साइड आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप लिखोगे A², अब फॉर्मूला खुद बनाओ, B और D, B² D², फिर क्या होगा -2BD cos इंक्लूडेड एंगल अल्फा। अब अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे सिर्फ सेम वैल्यूज पुट करनी है, एंगल डिफरेंट होगा, 35 + 25 -2 टाइम्स 35 25 और यहाँ लिख दोगे बेटा cos 36 डिग्री। अब मुझे बताओ यहाँ से A² किसके इक्वल आएगा, तो ये आ रहा है 434, चेक कर लो एक दफा, 43.22 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखो A की लेंथ बच्चों आ जाएगी 20.83 सेंटीमीटर्स। आखिर में रिजल्ट लिख देना कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर बेटा देखो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर, A किसके बराबर आ गया 20 पॉइंट और दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई 57.14। सो B आपका आ गया 57.14 सेंटीमीटर। इसको लिख लो बेशक, मैं आता हूँ।